स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जैसे आप लोग देख रहे हैं, आपको दिख रहा है पवन टीचिंग सेंटर बहुपद पॉलीगन चैप्टर कितना 2 का लघु त्रिप्रश्न। हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर चुके हैं। हम लोग आज करने जा रहे हैं लघु त्रिप्रश्न, जो 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, पढ़ लो चाहे कहीं से, ऑब्जेक्ट प्रश्न आएगा यहीं से। तो ध्यान देने योग बात है, हम लोग चैप्टर बहुपद पॉलीगन 2022 का प्रीवियस से जो क्वेश्चन पूछा गया सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। पहला कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है जो हम लोग देखते हैं। बोल पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है लघु त्रिक में 2022 में प्रश्न पूछे गए हैं। कह रहा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसकी शून्यक √3 + 1 एवं √3 - 1 है। ये कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जिसका शून्यक दिया हुआ और शून्यक 2 गो होता है। क्या होता है? 2 गो होता है। तो सॉल्यूशन करते हैं प्रश्न को, हम लोग देखते हैं, देरी ना करते हुए प्रश्न को हम सॉल्यूशन हम लोग करने के प्रयास करते हैं। तो देखते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट। कौन संख्या? प्रश्न संख्या क्या है माँ? पहला है। क्या करा पहला? करा पहला का अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, कॉन्वोल्यूशन सॉल्यूशन क्या करते हैं पहला सॉल्यूशन, तो देखते हैं। करा हम पहला शून्यक दिया उसको मानते हैं अल्फा माना जाता है, तो अल्फा मानते हैं √3 + 1। दूसरा शून्यक दिया उसको मानते हैं बीटा, दूसरा क्या दिया हुआ? √3 - 1 दिया हुआ। तो ये हमको मेरे पास प्रश्न में दिया हुआ है। अल्फा को मान लिए इसको √3 + 1 को, और बीटा मान लिए √3 - 1 को मान लिए। तो हम लोग आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। अब करा कि हमको चूंकि जानते हैं, कोची करते हैं, जानते हैं, कौनते हैं जी, जानते हैं फार्मूला होता है। कौन मूला होता है? फार्मूला। एक फार्मूला होता है अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा का मान पुट करना है। कहाँ मान पुट करना? जो पहले हम अल्फा + बीटा निकालते हैं, अल्फा × बीटा, तो अल्फा + बीटा किस तरीका से यहां से निकलेगा जो हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं, ध्यान देने योग बात है कि किस तरीका से अल्फा और बीटा यहां से निकलेगा। तो कैसे निकलेगा जो देखते हैं। अल्फा + बीटा क्या होता है? अल्फा की जगह पर √3 दिया हुआ है +1, और ये हो जाएगा क्या चीज? प्लस हो जाएगा। यहां दिया है बीटा की जगह पर दिया है √3 - 1, तो हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोड़ेंगे तो लिखेंगे √3 + 1, अब प्लस अंदर गुना होगा तो √3 प्लस हो जाएगा, अब प्लस माइनस -1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो क्या बचेगा? बोल सर बचेगा √3 + √3 बचेगा। तो √3 + √3 को हम क्या लिख सकते हैं? बोल सर 2√3 लिख सकते हैं। यानी कि आ गया हमको अल्फा + बीटा बराबर कितना आ गया? 2√3। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं अल्फा × बीटा ज्ञात करते हैं। अल्फा के जगह पर कितना दिया हुआ? तो बोल सर अल्फा की जगह पर दिया हुआ √3 + 1 × बीटा की जगह पर कितना दिया हुआ? तो बोल सर बीटा की जगह पर दिया हुआ √3 - 1 दिया हुआ। तो दोनों के क्या करेंगे? गुना करेंगे। हम गुना करते तो चलता है इसमें मामू वाला रूल चलता है। बोल मामू वाला रूल को जो चलता है, जैसे मान लीजिए 2 भगना है और 2 गो मामा है, तो पहले जाएंगे जब नानी घर जाएंगे तो दोनों घर में नहीं तो जाएंगे ने। पहला मामू में बंटवारा हो गया तो ये भी मामू में जाएंगे, वो भी मामू बुलाए जाएंगे। ये भी अगर तुम्हारे आपकी बहन होगी तो भी बहन में तो दोनों मामू के यहाँ जाएगा। तो बोल हाँ सर जाएगा। तो पहले ले चलते हैं, इसको ले चलते हैं, एकदम सिंपल कैलकुलेशन, एकदम नॉर्मल से देखते हैं। पहला मामू के यहाँ गया कौन? आप गए √3 - 1, और गुना क्या हो जाएगा? प्लस पहला दूसरा मामू ही भी जाएगा प्लस √3 - 1। तो गुना होगा क्या? √3 × √3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस √3 हो जाएगा, प्लस गुना करेंगे तो क्या होगा? √3, अब प्लस माइनस कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? रूट प्लस में रूट माइनस में ये भी कट ही गया, तो बचा 3 माइनस कितना? 1, और 3 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 2। तो हमको कैलकुलेशन करके आ गया अल्फा × बीटा का मान कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया जी? 2 आ गया। तो हम लोग जानते हैं, क्या करते हैं? जानते हैं। क्या जानते हैं? इसका होता है, क्योंकि क्या होता है? फार्मूला होता है। एक द्विघात लिखने के लिए एकदम नोट कर लीजिए, x का स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स का स्क्वायर तो एक्स ही स्क्वायर हो गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, तो बोल सर आया है 2√3 गुना में एक्स है तो एक्स लिख सकते हैं यहाँ पर, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, बोल सर अल्फा इंटू बीटा का मान आया 2। एक दो घात बहुपद है, कितना घात है, आइए 2 घात है, इसमें 1 है, यहाँ पर 0 है, तो कौन घात बहुपद कहलाया, 2 घात बहुपद कहलाया। इतना कीजिएगा तो आपको कितने नंबर, 2 नंबर फिक्स है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अगर ये आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं ही आगे बढ़ते रहें। हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यकों को ज्ञात करें। ये कह रहा है क्या करने के लिए कह रहा है, शून्यकों को ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि इसका कौन कौन शून्यक होगा। तो चलते हैं शून्यकों को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। प्रश्न संख्या किस कहां चल रहे हैं हम लोग, दूसरा की ओर चल रहे हैं। तो दिया हुआ कितना दिया हुआ, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, कुछ नहीं होगा तो शून्य ज्ञात करेगा, तो किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। बोल हाँ सर समझ गए कि शून्य के बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि बीच क्या इसको x को ऐसा तो भागों में तोड़ो कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, गुना करने पर x, जोड़ने पर 4, घटाने पर कितना आना चाहिए -4। तो बोल सर इसको हम तोड़ देंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0। बोल सर कैसे आप ही कर दिए, जो हमको नहीं समझ में आया, जो हमको बताइए। बोल हम देखो यही x को लिखे माइनस x लिखल है। बोल कैसे सर, हम 3x में माइनस 4x घटाएंगे तो माइनस 1x बचेगा, वो भी लिखा हुआ। तो बोल किए कैसे, ये आया टूट के कैसे, जो हमको बताइए। हम कि देखिए इसको तोड़ने के लिए यहाँ इसको मानते हैं a मानिएगा, यहाँ b हो गया, यहाँ क्या माने c हो गया, a b, a और c को क्या होता है, गुना होता है, यानी ac होता है। a और c को क्या करेंगे, गुना, तो ac होगा। a के जगह पर कितना है, 3 है, c के जगह पर 4 है, तो 3 गुने कितना 4, यानी कि कितना 12, 4 तिया 12। अब 12 के 2 ऐसन भागों में तोड़ो कि गुना करने पर 12 आना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो बोल सर 3 चौके 12 होता है, तो गुना करें 4 तिया 12। इसमें अगर इसमें घटा दिए तो घटाने के बाद देखो 3 में से 4 घटेगा तो कितना -1 बचेगा, यानी कि x, तो x लगा दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी x लगा दें, यहाँ पर भी x लगा दें, तो 3x माइनस 4x, यही आया कि नहीं आया, यही लिखें। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कैसे। और नहीं भी समझ में आया तो इतना बारी वीडियो को बनाएंगे, इतना प्रश्न ही बार बनेगा कि आपको याद हो जाएगा, रटा जाएगा, जिसको कहते हैं रट्टो मल वाला वो वाला हो जाएगा। बोल सर इसके आगे क्या कीजिएगा, इसके आगे हम देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, हमको 3 दिखाया कॉमन, तो कॉमन ले लिए, 3 बाहर चल गया तो x स्क्वायर बचा, x बचा 3x बाहर हम ले लिए, तो कितना बचा x प्लस 3 बाहर चल गया, x भी बाहर चल गया तो 1 बचा। बोल सर यहाँ कॉमन क्या लीजिएगा, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, -4 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या 4 कॉमन ले लिए तो बचा x, माइनस तो बाहर आ गया, तो प्लस बचा, 4 तो बाहर चल गया था, कुछ नहीं, तो 1 बचा, बराबर कितना 0। अब देखा जाए तो दोनों क्या है, सेम है, यहाँ पर x से कॉमन लिया हुआ है, तो दोनों जब दोनों सेम है तो यहाँ भी दोनों को कॉमन ले लिए थे, x प्लस 1 बचा, और यहाँ पर क्या बचा 3x माइनस कितना 4 बचा, बराबर क्या 0। कौन रो 0। अब कहने का मतलब दोनों को गुना करने के बाद क्या होगा, 0 होगा। अब ये कहेगा सर यहाँ पर हम चलते हैं लड़ाई कंसेप्ट। कौन कंसेप्ट, लड़ाई। बोल कैसे लड़ाई कंसेप्ट सर, अब दोनों में हम कहें a है और गुने b है बराबर को 0, यानी कि अगर a का मान 0 रहेगा और b का मान कुछ रहे 1 2 3 कुछ रहे तो भी 0 आएगा। अब कहेगा सर b कहेगा कि नहीं हम ये 0 नहीं रहेंगे, हम कि लो तुम ही दूर रहो, b 0 रहेगा तभी गुना करेंगे तो 0 आएगा। यानी कहने का मतलब दोनों में कोई एगो 0 रहेगा तभी गुना करने के बाद 0 आएगा। बोल हाँ सर, तब 0 आएगा। तो हम मान लेते हैं कि बोले ये दोनों कहे कि 0 हो जाओ, कहा इसको कहो, ये कहो इसको कहो, हम क्या ऐसा करो कि दोनों एक आए कि हो जाओ, हम कि लो दोनों के करते नहीं, लड़ाई रहेगा नहीं होगा, इसको भी 0 के बराबर कर दिए और इसको भी किसके बराबर कर दिए, 0 के बराबर कर दिए। अब जैसे ही दोनों 0 के बराबर किए तो प्लस में था, उधर जाएगा तो कुछ में होगा, माइनस में होगा,
तो -1 आ गया। यहाँ कुछ ये माइनस में है, उधर जाएगा तो कुछ में होगा प्लस में, तो 3x बराबर कितना हो गया 4। 3x गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, तो x बराबर कितना हो गया 4/3। तो यहाँ पर x का मान एगो कितना आ गया -1, और एक तो x का मान कितना आ गया 4/3। क्वेश्चन कहा था हमको क्या चीज के शून्यक ज्ञात करें, तो इसके इस समीकरण का दो शून्यक होंगे कौन, एक होगा -1, एक होगा 4/3। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न में समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, यूं आगे बढ़ते रहें। इसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या कहाँ चलेंगे, 3 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 में क्या कर रहा है जो देखते हैं, कह रहा है एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 3 - 1 एवं कितना हो -2 हो। कर एक द्विघातीय समीकरण ज्ञात करे कर रहा है। एक त्रिघातीय यानी कि 3 घात है तो 3 को दिया रहेगा अल्फा बीटा और क्या दे रहा रहेगा गामा, तो इसको भी हम लोग ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं, चलते हैं, इसको हम भी बनाते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में क्या कर रहा है जो देखो, प्रश्न संख्या 3 करा एक त्रिघातीय बहुपद, कौन बहुपद, एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यक 3 -1 एवं -2 है। तो लिखेंगे दिया हुआ है, क्या हुआ है, दिया हुआ है। इसके पहले प्रश्न में देखे थे हम लोग, 2 को घात दिया था, अल्फा माने थे बीटा माने थे, 2 शून्यंक था, यहाँ 3 शून्यंक है। तो क्या मानेंगे, 3 को मानेंगे, क्या क्या मानेंगे, अल्फा पहला का मान लिया अल्फा कितना 3, फिर मान लिया क्या जी बीटा, बीटा बराबर कितना मान लिए दिया हुआ -1, और फिर मान लिए तो क्या गामा, गामा बराबर कितना दिया है -2, 3 को मान लिए। होता क्या है द्विघात बहुपद निकालने का, जो देखिए इसका फार्मूला होता है px बराबर कौन x, px बराबर होता है x का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये क्या होता है, फार्मूला होता है त्रिघात बहुपद का। कौन बहुपद, त्रिघात बहुपद। कौन बहुपद जी, त्रिघात बहुपद का। ये क्या चीज होता है, फार्मूला होता है। अभी हम मान पुट कर दीजिए। बोल सर लाइए पुट कर देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर क्या करिए, तीनों का मान निकाल सकते हैं अलग अलग, और चाहे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पुट करके डायरेक्ट धर सकते हैं मान को। तो बोल सर मान को पुट कर दीजिए डायरेक्ट। तो देखते हैं पी एक्स बराबर हो गया एक्स का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा का मान कितना है, मान पुट कर दिए 3, प्लस बीटा का मान कितना -1, और गामा का मान कितना -2, प्लस -2 हो गया। उसी प्रकार एक्स स्क्वायर, उसी प्रकार इसका मान पुट करते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की जगह पर कितना 3 गुने बीटा की जगह पर -1, फिर क्या हो गया प्लस बीटा इंटू गामा। बीटा 3 गुने कितना हो गया बीटा इंटू गामा -1 गुने -2 हो गया, प्लस अल्फा इंटू गामा -1 गुने अल्फा इंटू कितना गामा कितना हो जाएगा -2 गुने +3, -2 गुने +3 माइनस अल्फा इंटू बीटा यानी 3 गुने -1 गुने -2। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम इसको इस तरीका से, एक्स का क्यूब माइनस करेंगे यहाँ तो प्लस माइनस -3 -1 माइनस कितना 2 एक्स का स्क्वायर प्लस गुना करेंगे तो क्या था 3 -3 प्लस कितना माइनस +2 और प्लस -6 -3 कितना हो गया माइनस प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ कैलकुलेशन करेंगे एक्स का क्यूब माइनस घटाएंगे 3 -3 में से 3 के कितना बचेगा 0 आएगा। इसको जब कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा। हमको तो पूछा कि तीनों के क्या चीज पूछा है, शून्यंक पूछा है, तो क्या चीज करें द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात यहाँ पर करेंगे कितना हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस तो अंदर गुना करेंगे तो -3 +1 अब प्लस कितना हो जाएगा 2 गुना अंदर किए तो इतना हमको आया। एक्स का स्क्वायर
ब्रैकेट रह देती इधर पहले, तो हो जाएगा प्लस, यहाँ पर कितना प्लस माइनस, -3 लिख सकते हैं इसको, 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कितना 6 दूना 6 36 हो जाएगा। फिर करेंगे x का क्यूब माइनस 3 2 5 1 6x² माइनस प्लस घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -1 प्लस कितना, यहाँ पर सॉरी x था x प्लस कितना आ जाएगा 36, यहाँ आ जाएगा x का क्यूब माइनस 6x² माइनस x प्लस क्या आ गया 36। ये क्या था आपका बहुपद निकल गया। कौन पद, बहुपद निकला। तो ये क्वेश्चन तो हमको कहा था त्रिघात बहुपद का क्या शून्यांक दिया तो बहुपद में ज्ञात करे, तो किस में ज्ञात हो गया, बहुपद में ज्ञात हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहे। प्रश्न संख्या हम लोग चलते इसी प्रकार से, प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। 4 में करें, यदि अल्फा गोमा बीटा बहुपद है तो px बराबर 2x² माइनस 11x प्लस 15 है कि शून्यांक है तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का क्या ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। एकदम ये भी क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। बोल कैसे सिंपल क्वेश्चन है सर, तो हम देखते हैं, आपको बताते हैं कैसे सिंपल क्वेश्चन है। जो प्रश्न संख्या कितना 4 है, तो प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं। हमको कल अल्फा बीटा का मान ज्ञात करें, दिया हुआ कुछ px बराबर दिया हुआ है 2x² माइनस 11x प्लस कितना 15 दिया हुआ। क्या दिया हुआ 11x प्लस 15 दिया हुआ। तो हम जानते हैं, क्या करते हैं, जानते हैं। बोल क्या जानते सर, होता है अल्फा प्लस बीटा। आप अगर देखे होंगे तो इसको ए कहते हैं, ये बी होता है, क्या होता है सी। तो ए की जगह पर कितना है 2, तो 1 बराबर कितना हो गया 2, अब बी बराबर कितना हो गया, बी बराबर -11 और सी बराबर कितना हो गया, तो सी बराबर 15 हो गया। तो यह होता है अल्फा, हमको पूछा अल्फा बीटा बहुपद के मान पूछा है तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, तो अल्फा बीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा a। एकदम इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान b बटा a होता है, तो b का मान कितना -11 पहले से है फॉर्मूला में, ये -11 पहले से, और a का मान कितना है 2 है। तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 11 बटा 2, क्या बटा 2 11 बटा 2। उसी प्रकार से हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा होता है c बटा a। तो c के मान कितना है 15, a के मान है 2, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 15 बटा कितना 2 हो गया। हमको अल्फा प्लस बीटा के क्या दे दिया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया। बोल सर पूछा तो है आपको 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, हम देखिए आपको वही वाला बताते हैं ना, आपको वही बताते हैं। पूछा हमको 1 प्लस अल्फा बटा 1 प्लस बीटा। अगर इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो नीचे लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा आएगा। अल्फा से अल्फा कट गया तो क्या हो गया बीटा, अब प्लस बीटा से बीटा कट गया तो क्या बचा अल्फा। तो कैलकुलेशन करने के बाद आया कुछ अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा का मान आया ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिले, बोल सर 11 बटा 2 है, बटा में कितना है बीटा इंटू अल्फा दिले 15 बटा 2। तो ये हो जाएगा पलटेंगे तो कितना जाएगा 11 बटा 2 गुने 2 बटा 15, 2 से 2 कट गया तो 11 बटा 15। तो अल्फा प्लस 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान कितना गया 11 बटा 15। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। ये था आपका प्रश्न संख्या कितना 4 था। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या कितना 5 में क्या कर रहा है जो देखते हैं। कह रहा प्रश्न संख्या 5 बोल क्या कर रहा है सर, जो बताइए तो हम कि आपको क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा होगा क्या कर रहा है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा यदि बहुपद इतना है 3x² प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यक -2 है तो k का क्या ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। इसका एगो शून्यक दे दिया है, तो जब शून्यक दे दे तो और बहुत ही क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। बोल कैसे आसान हो जाएगा सर, आप तो हर एक प्रश्न में कहते हैं कि आसान हो जाएगा आसान हो जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आता है हमको। आप तो बोल देते हैं सर कि आसान हो जाएगा आसान हो जाएगा। हम कि आप भी पढ़िएगा ना मन से, आपको भी प्रश्न बताने लगेगा आसान हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 में करा दिया हुआ है, कौन हुआ px, कौन x, px बराबर दिया है 2x² माइनस 11x प्लस कितना दिया हुआ 15। ओ सॉरी, तो प्रश्न संख्या 4 फिर आ गया जी। प्रश्न संख्या 5 ने बोल बताइए सर, लीजिए प्रश्न संख्या कितना 5।
कह रहा बहुपद दिया हुआ 3x² प्लस 4x प्लस कितना 2k का एक शून्यक -2 है, तो k का मान ज्ञात किया। इसका एक शून्यक दिया हुआ यानी px बराबर कितना दिया -2, यानी जहां जहां x वहां पर क्या पुट करेंगे -2 पुट करेंगे। तो इसको सर इस तरीका से भी आप चाहे तो लिख सकते हैं कि लिख लेते हैं px बराबर दिया हुआ है 3x² प्लस 4x प्लस 2k दिया हुआ है। हमको तो क्या पूछा है k बराबर भाट पूछा है, तो हमको शून्यांक दिया x की जगह पर कितना -2, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर देते हैं -2, तो यहाँ पर x है तो लिखते हैं -2, यहाँ पर 3 गुना हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 2k हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस से प्लस में बदल जाएगा। कोई भी पर सम संख्या रहे पावर सम रहे तो माइनस प्लस में बदल जाता, तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8 प्लस कै के 2k हो जाएगा। जब इतना ही जैसा ही हुआ इधर क्या शून्यक दिया तो 0 बराबर कर देते हैं, कहा कि शून्यक होगा, तो 12 माइनस 8 प्लस कै के 2k, तो 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो सर 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना, तो 12 में से कितना 4 बच जाएगा, तो 4 प्लस कै के 2k हो गया। तो इधर 4 प्लस में इधर आएगा तो कुछ हो जाएगा -4 बराबर कै के 2k, तो 2 गुना में इधर आएगा तो कुछ होगा भागा में, तो -4/2 बराबर क्या हो जाएगा k, कै बार में 2 बार में, तो k का मान कितना हो जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा -2। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, तो k का मान कितना आ गया 2, तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर कितना 2। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 6 में चलते हैं। 6 में क्या करें, ये प्रश्न था आपका 2022 में जितने प्रश्न पूछे गए थे वो सारा प्रश्न था। इसी प्रकार हम लोग आगे पढ़ेंगे 2021 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम लोग कल करेंगे जो 21 में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे, 21 पार्ट 3 में देखेंगे। इसी तरीके से हम लोग तो 2021 में प्रश्न में देखिएगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का जोड़ √2 एवं शून्यकों का गुणनफल 1/√3 है। तो प्रश्न संख्या कितना है 6 है। 6 का देखते हैं, ये बहुत ही आसान प्रश्न हो गया। बोल कैसे आसान प्रश्न हो गया, बोल सर आपको तो पहले सब प्रश्न आसाने लगेगा। क्या दिया है कि द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का याद रखेगा, 2 शून्यंक होता है, एक तो अल्फा होता है, एक तो क्या होता है बीटा होता है। तो दे दोनों शून्यंकों का जोड़ दे दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का क्या दे दिया है योग, जोड़ कितना दिया √2, और शून्यंकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल कितना दे दिया 1/3 क्या किया हुआ दिया हुआ। तो होता है क्या चीज, हमको निकालने के लिए कहा द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसकी शून्यंकों को जोड़ √2 एवं शून्यंकों का गुणनफल इतना दिया हो, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। तो बहुपद का एक बहुत सा आसान प्रयास को क्या होता है, बहुपद निकालने का रूल होता है बहुपद बराबर होता है x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिले √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया 1/3, कौन बटा 3 1/3। तो ये क्या हो गया बहुपद हो गया, कौन पद बहुपद। ये दीजिए लूट लीजिए 2 नंबर, कितना आसान प्रश्न है। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या कितना हम लोग चलते हैं 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 कौन था 7 में क्या करा, तो यदि द्विघात बहुपद 5x² माइनस 7x प्लस 1 को शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का क्या किया है मान ज्ञात करिए। ऐसा प्रश्न हम लोग कल भी पढ़ाते। हमको मान ज्ञात करे करा 1 प्लस अल्फा बटा 1 प्लस बीटा 1/बीटा को, इसको कैलकुलेशन करते तो नीचे में एलसीएम लगे तो अल्फा इंटू क्या आ जाएगा बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा बचेगा, तो बीटा और बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा हो जाएगा। तो हमको निकालना है अल्फा शून्यंकों का योग और शून्यंकों का निकालना है गुणनफल करने का मतलब सीधा पूछा। तो हमको प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन में द्विघात बहुपद दिया हुआ 5x² माइनस 7x प्लस कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ। तो हम इसको क्या करते हैं निकालते हैं। तो ये जानते हैं हमें ये a होता है, ये b होता है, क्या होता है c, यानी कि a के स्थान पर हमको दे दिया है कितना 5 दे दिया है, b के स्थान पर दे दिया है -7 दे दिया है, और c के स्थान पर कितना दिया है 1 दिया है। कै दिया है 1 दिया है। तो हमको निकालना है इसका बीटाओं का योग और
गुणनफल। तो होता है, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी के जगह पर कितना, माइनस बी फार्मूला में है, यहाँ पर भी -7 है, तो -7 बटा बी, ए की जगह पर कितना 5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 बटा 5 आ जाएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 7 बटा कितना 5 आ गया। उसी प्रकार हम लोग निकालते हैं, आगे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा होता है C बटा ए। C का मान देखिए 1 दिया हुआ है, A का मान 5 दिया हुआ, यानी कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 1 बटा 5 हो गया। हमको निकालने के लिए कहा था क्या, योग निकाले। जब यहाँ पर मान पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान हमको 5 बटा 7 बटा 5 आ गया, इंटू के 1 बटा 5 आ गया। तो हमको दिया हुआ है 1 प्लस अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर बीटा प्लस अल्फा बटा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमको कितना है 7 बटा 5 बटा अल्फा इंटू बीटा का मान है 1 बटा 5। ये पलट जाएगा तो लिखाएगा 7 बटा 5 गुने 5 बटा 1, 5 से 5 कट गया तो कितना 7। तो इसका मान आ गया 1 प्लस अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान कितना आ गया 7 आ गया। कौन सा आंसर, आप इतना बनाइएगा तो आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, 2 नंबर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा। अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। जो गलती हो गया इसमें लिखा गया, दूसरा प्रश्न लिखा गया द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण इतना इतना का हल ज्ञात। दीर्घ उत्तरी में तो लिखा गया, लघु में, इसको दीर्घ में हम लोग पढ़ेंगे। आप चाहे तो बना सकते हैं दोनों प्रश्न को। हम लोग प्रश्न संख्या क्या चलते हैं 10 की ओर चलते हैं। कह रहा 10 में द्विघात बहुपद, कौन बहुपद, द्विघात बहुपद दिया हुआ, कितना दिया हुआ द्विघात बहुपद, तो बोल सर दिया हुआ द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद x² प्लस 11x प्लस 30 के शून्यांकों को ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद इतना के शून्यांक ज्ञात करने के लिए करा। देखिए ये भी एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 10। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बने रहे पॉइंट सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। हम लोग प्रश्न संख्या कितना चल रहे हैं 10 की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 10 में क्या करा जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में करा x² प्लस 11x प्लस 30 का क्या ज्ञात करने के लिए करा, शून्यांक ज्ञात करने के लिए करा। तो शून्यांक ज्ञात करते हैं हम। शून्यांक ज्ञात करने का मतलब, इसका मतलब हम समझते हैं x² प्लस 11x प्लस 30 दिया हुआ, ये बराबर शून्यांक मतलब 0 के बराबर होगा, तब तो हमको शून्यांक ज्ञात करने के लिए कहा। बोला हाँ सर शून्यांक 0 के बराबर होगा तो होगा। तो हमको 11 को 2 ऐसा भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना आवे 11, गुना करने पर कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए। तो बोल सर यानी कि 30 को 2 ऐसा भागों में तोड़ो कि गुना करने पर 30 और जोड़ने पर 11। तो बोल सर ये तो आसान है, हम कि कैसे, बोल 6 5 30, गुना कीजिएगा तो 30 आएगा, जोड़िएगा तो 6 5 11 आएगा। हमकी बहुत अच्छा। तो x लगा दीजिए तो 6x हो जाएगा, क्या x हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो बोल क्या हम 11x को लिख सकते हैं इस तरीका से, x² प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30 बराबर कितना 0। तो 6 5 कितना 11 को हम 2 भाग में तोड़ के लिख दिए। बोल सर ऐसा क्यों लिखे, हम देखिए बताते हैं। यहाँ से x हम ले लिए कॉमन, यहाँ 2x था, यहाँ x है, दोनों कॉमन ले लिए थे। यहाँ 2x से 1x बाहर गया तो 1x बचा, प्लस 1x बाहर चल गया तो बचा कितना 6, प्लस यहाँ क्या ले लिए कॉमन 5 ले लिए। तो हमको क्या बचा 5 बाहर निकला तो x बचा। अब 5 का क्या बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 30 आएगा तो 6 बार बराबर 0 हो गया। तो देखिए x प्लस 6 कितना हो गया, दोनों सेम हो गया। तो सेम हो गया तो फिर कॉमन ले लेंगे, x प्लस 6 बचा कोई चीज, बोल सर बचा कितना x प्लस 5 बचा, कितना बचा x बचा और ये 5 बचा, का दोनों तो कुछ हो गया कॉमन हो गया, ये बराबर कौन चीज 0। अब यहां से कौन कंसेप्ट चलेगा, लड़ाई कंसेप्ट चलेगा। कौन कंसेप्ट, लड़ाई कंसेप्ट। बोल कैसे लड़ाई कंसेप्ट चलेगा सर, हम कि देखिए
ये दोनों का गुना करें पे कल भी बताए थे a इंटू बी गुना करेंगे तो जीरो आना चाहिए, यानी कि इसको a पूरा मानते इसको b गुना करने पर जीरो आना चाहिए। तो या तो ये जीरो होगा तब ये कौनों अंक में कौनों अंक होगा 1 2 3 4 कुछ होगा तब ये तो गुना करेंगे तो जीरो होगा। अगर या तो ई 1 2 3 4 कोई अंक होगा ई जीरो होगा तब ये तो गुना करेंगे तो जीरो आएगा। इसलिए हम कहें दोनों में देखो कि ये को जीरो हो जाओ तो ये बोलता कि ना यार नहीं, इसको कहते क्या ना वो हम नहीं होंगे वो होगा, इसको बोले तो कहता हम नहीं होंगे ये होगा। हम कहे चलो दोनों में कोई एक हो जाओ तो बोला कि ठीक है हो जाते हैं। तो यहाँ हो जाने के लिए तो क्या हो जाएगा, तब कहा कि नए होंगे तो हम कहें लो नए होगा तो हम दोनों को कर देते हैं जीरो के बराबर करते हैं। x प्लस 5 बराबर जीरो और x प्लस 6 बराबर जीरो। ये प्लस में इधर आएगा तो कुछ में होगा माइनस में माइनस 6 और ये प्लस में ये भी आएगा तो इधर कुछ में होगा माइनस में 6 होगा। तो इसका दो शून्यांक आ गया, एगो x बराबर -6 एगो -5। यहाँ x के मान यदि -5 रखेंगे एगो x के मान -6 रखेंगे तो ये पूरा समीकरण क्या हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्या देने एक बात ध्यान देने एक बात कै नंबर लूट लीजिए 2 नंबर लूट लीजिए। मैं फिर से यह कहूंगा पढ़ो चाहे कहीं से प्रश्न आएगा यहीं से, तो कौन देने एक बात ध्यान देने एक बात। तो प्रश्न संख्या कितना हो गया 10 हो गया। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कहाँ 11 की ओर चलते हैं। कौन संख्या प्रश्न संख्या कौन 11 देखते हैं प्रश्न संख्या 11 में क्या कह रहा है। बोल सर थोड़ा सा और जूम कर दीजिए ना कि जिससे क्वेश्चन वहां बढ़िया से दिखाई दे। हम लीजिए अब तो पूरा बढ़िया दिखाई दे रहा होगा, अब नहीं दिखाई दे रहा होगा तो थोड़ा सा दिक्कत है, आपको दिखाना पड़ेगा डॉक्टर ही जाके चश्मा लगाना पड़ेगा। चलिए जोक सपाट करे 11 में यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस ए का एक गुणनखंड x माइनस ए है तो ए का क्या ज्ञात करने के लिए करा, मान ज्ञात करने के लिए करा। बोल सर प्रश्न संख्या 11 में तो जानते हैं गुणनखंड दे दिया है, कौन खंड गुणनखंड, तो गुणनखंड दे दिया है x माइनस ए दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस एक्स दे दिया, इसका मतलब क्या होगा कुछ नहीं तो बराबर जीरो होगा। माइनस में उधर जाएगा तो कुछ में हो जाएगा प्लस में, तो एक्स बराबर क्या हो गया ए। इसका मतलब कि एक्स का मान क्या पुट करना है, जहां जहां एक्स है वहां क्या रख देंगे ए रख देंगे। दिया कुछ ही समीकरण है। बोल सर 11 हम जानते हैं क्या दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1 दिया हुआ। तो बोल जहां जहां होता है पी एक्स, कौन एक्स पी एक्स बराबर होता है, तो जहां जहां एक्स है वहां क्या लिख देते हैं ए लिख देते हैं। तो यहाँ ए लिख दिए, लीजिए यहाँ भी एक्स था यहाँ भी एक्स था, तो ए का स्क्वायर माइनस ए गुना क्या हो गया ए प्लस ए तो है ही है यहाँ पर माइनस ए सॉरी। इसको कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होगा, कैलकुलेशन करेंगे इसको गुना करेंगे तो ए का स्क्वायर माइनस ए गुने ए का स्क्वायर भी हो गया प्लस ए माइनस ए, ये माइनस में प्लस में कट गया तो क्या बचा ए माइनस 1 बचा। तो इधर कुछ नहीं तो कुछ, इधर कुछ नहीं तो क्या जीरो मान लेते हैं। तो माइनस में उधर जाएगा तो कुछ में होगा प्लस में होगा। तो ए का मान पूछा था, ए का मान कितना हो गया 1 हो गया। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, एकदम सारा क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं 12 क्यों चलते हैं। मैं फिर से एक बार करता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, बने रहे पब्लिक टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग चलते 12 में, पढ़ लो चाहे कहीं से प्रश्न आएगा यहीं से। चलते करें अल्फा तथा बीटा बहुपद एफ एक्स, कौन एफ एक्स दिया हुआ है जी एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 8 के शून्यांक तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का क्या ज्ञात करने के लिए करा, मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग जानते बोल सर यहाँ पर ये होता है बी होता है सी होता है, तो कुछ नहीं तो एक जगह पर कितना 1 है, बी की देखिए जगह पर कितना है -2 है और सी की जगह पर कितना -8 है। तो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए होता है। तो सर माइनस तो फार्मूला में है, यहाँ भी बी का मान कितना -2 आया है, अब बटा एक जगह पर एक है, एक नीचे लिखे चाहे ना, माइनस माइनस कितना प्लस है, कितना हो गया 2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 2 आ गया। वाह, हमको पूछा है मान किसका, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा होता कुछ है, बोल सर अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है, तो सी का मान कितना दे ले, बोल -8 दे ले, ए का मान 1 लिखे चाहे ना, इसका मतलब -8 यानी अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया -8 हो गया। हमको प्रश्न तो कहा है कोची, तो बोल सर प्रश्न कहा है जो देखिए हमके क्या कहा है जी,
का हमको प्रश्न का अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करने के करा अल्फा प्लस बीटा हमको ज्ञात करने के लिए कहा है, माइनस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 2 और माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -8 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 प्लस कितना 8 है, तो जोड़ेंगे कितना आएगा 10 आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो गया, अल्फा प्लस इंटू बीटा का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। प्रश्न यदि आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करना ना भूले। इस सारे प्रश्न आपका कितना था 2021 में पूछा गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे वैसा प्रश्न जो 2011 में पूछा गया, 20 में पूछा गया। ये प्रश्न संख्या 13 द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण x² - 4x - 6 1 बराबर का 0 का मान ज्ञात करिए। ये आप अपने से खुद से बना लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये टूटेगा, बी भी टूटेगा। हम लोग आपको चलते यही प्रश्न को 13 संगम चलते हैं, यही प्रश्न लिखा गया है तो चलते हैं, ये बना लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लिखा गया था। चलते प्रश्न संख्या हम लोग 13 में चलते हैं। यदि अल्फा कोमा बीटा किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्य को, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का क्या ज्ञात करने के लिए करा, मान ज्ञात करने के लिए करा। तो चलते हैं ज्ञात करते हैं किस तरीके से ज्ञात होगा, जो हम लोग देखते हैं। कह रहा है यदि 2020 में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। मैं बार बार कर रहा हूं, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। तो चलते हैं देखते हैं प्रश्न क्या कितना है, 13 है। का दिया हुआ px बराबर दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस क्या दिया हुआ, c दिया हुआ। हमको कहा है कुछ अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का क्या ज्ञात करने के लिए करा, मान ज्ञात करने के लिए करा। तो इसको पहले अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। हम तो जानते हैं जैसे अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर दिया, कह सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है। बोल हाँ सर, तो होता है कुछ a प्लस b, एक बार क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा होता है। ये होता है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमको ज्ञात करना, अल्फा इंटू क्या ज्ञात करना, बीटा ज्ञात करना। अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना। तो हम जानते हैं यहां से लिख सकते हैं a बराबर, कौन बराबर, a बराबर क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, b बराबर क्या दिया हुआ b, और c बराबर क्या दिया हुआ c। हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, कौन बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है। बोल क्या होता है सर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको बताए हैं माइनस b बटा a होता, b बटा a होता है। तो b के जगह पर b दिया हुआ तो माइनस b बटा a हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया। होता है अल्फा इंटू बीटा का मान। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c बटा a होता है। तो अल्फा c के जगह पर कितना है, c है, a के जगह पर a ही हो गया। तो c बटा a अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, c बटा a हो गया। तो मान पुट कर दीजिए यहाँ पर, देखिए तो इसी तरीके को लिख सकते हैं, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान पूछा हमको, तो होता है a प्लस b के होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान हमको कितना आ गया, माइनस b बटा a का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान आया c बटा a आया। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों पर स्क्वायर है, इस पर भी तो लिख सकते हैं। माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा बटा a का स्क्वायर माइनस 2c बटा a हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, किसका, एक स्क्वायर एलसीएम हो गया। स्क्वायर से स्क्वायर का a स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, b स्क्वायर माइनस c कट जाएगा तो 1 से गुना होगा तो 2ac हो जाएगा। तो ये आपका हो गया अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस 2ac बटा a स्क्वायर। कौन सर, आंसर। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। ये प्रश्न संख्या आपका कितना था, 13 नंबर था। अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या कितना चलते हैं, 14 नंबर की ओर चलते हैं। कह प्रश्न संख्या 14 में क्या करा, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यंकों को ज्ञात करने के लिए करा। इसका शून्य ज्ञात करने के लिए करा। प्रश्न हम वेरी सिंपल प्रश्न इसको कह सकते हैं। बोल सर आपको तो हर एक प्रश्न में क्या लगता है, वेरी सिंपल लगता है, हमको तो बनाने में तो समझ में नहीं आता। हम की आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे भी क्या होने लगेगा, बनने लगेगा।
पूरा संख्या कितना चलते हैं, 14 की ओर चलते हैं। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। इसका शून्यांक याद करेगा ना, इसका मतलब 0 होगा। इसका शून्यांक क्या होता है, इस 8 को यानी कि सी को ऐसा दो भागों में तोड़ो कि गुना करने पर 8 है, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, जोड़ने पर -2, तो सर 4 दूना 8 होता है। यहाँ पर माइनस कर दीजिए, -4 कर दीजिए, तो 4 -4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, -2। हम लीजिए x आपको लिख देते हैं, तो होगा 4। इसको लिख सकते हैं हम लोग x का स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसलिए लिखे कि यहाँ पर x क्या हो जाएगा हमको कॉमन, यहाँ 2x में x बाहर निकल गया तो क्या x बचेगा, x बचेगा। वो सर ये आप 2x कैसे कह देते हैं, हम कि x गुने x को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, तो यहाँ क्या x है, 2x है नहीं, इसलिए तो हम कहते हैं 2x है। माइनस ई भी x बाहर चल गया तो कितना बचेगा, 4 बचा। यहाँ कॉमन लेते हैं, प्लस कितना 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 2 बाहर आ गया तो x बचा, माइनस 2 निकल गया बाहर, 8 में से 2 गया तो कितना बचा, 4 बचा। बोल सर 6 बचेगा, गुना में है, 4 2 अंदर आके गुना करेंगे, 2x 4 दूना 8 बराबर आ गया, सेम 0 हो गया। अब फिर चलेगा कौन, यहाँ पर दोनों कॉमन है, तो दोनों कॉमन यानी 2 गो है तो डायरेक्ट कह सकते हैं, एगो लिख सकते हैं, लिख दीजिए एगो, क्या बचा x प्लस कितना बचा 2 बराबर क्या 0। तो देखिए जैसे ही तक a और b है, तो a b बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी क्या है मतलब ये दोनों में कोई गुना करने पर क्या आना चाहिए, 0। इसका मतलब फिर लड़ाई कंसेप्ट, लड़ाई कंसेप्ट आपको बता चुके हैं, ये भी 0 एक बार और फिर ये भी कौन 0 एक बार 0। तो माइनस में इधर आएगा तो कुछ हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो +4, ये x माइनस में 2 है तो इधर प्लस में इधर आएगा तो कुछ हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये x का मान -2, x का मान कितना 4 हो जाएगा। तो कौन, यही तो पूछा था हमको कि इसका क्या ज्ञात करने के लिए, 2 शून्यांक ज्ञात करने के लिए। तो 2 शून्यांक कितना आ गया, एगो x बराबर 4 आ गया, एगो x बराबर -2 आ गया। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। ये प्रश्न संख्या कितना था, 14 था। उसी पर हम लोग चलते हैं, अगला चलते हैं प्रश्न संख्या, चलते हैं उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितना 15 चलते हैं। कौन दरा 15 करा वापस 6x स्क्वायर -3 माइनस कितना 7 -7x के शून्यांक ज्ञात करें तथा इनके शून्यांकों और गुणनफलों के बीच संबंध को स्थापित करें। ये आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 3 नंबर में आपको एक प्रश्न क्या करेगा, पूछेगा। तो प्रश्न संख्या कितना 15 का हम लोग चलते हैं सोल्यूशन में। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। तो सोल्यूशन कौन लूसन, सोल्यूशन करा दिया हुआ है, क्या किया हुआ है, दिया है, क्या दिया हुआ है 6x स्क्वायर -3 -7x है, क्या क्या है, इतना दिया हुआ है। अब दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं, शून्यांक है तो 6x स्क्वायर -3 -7x बराबर को चाहिए 0। तो जब इस तरीका से हम लिख सकते हैं ना, तो हम 3 को किस रूप में लिख सकते हैं, बोल सर हमको ये पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ एक होता है 6x स्क्वायर -7x -3 बराबर क्या लिखेंगे 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहेगा, यानी हिंदी में कहेंगे मानक रूप में कहेंगे इसको। 6 स्क्वायर -7x -3 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ हम 7 को 2 ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि गुना करने पर कितना आना चाहिए, 3 1। यहाँ पर देखो, यहाँ पर गुना करे रूल चेंज हो जाएगा। होता कुछ ही, जब ये नहीं 7 को टूटेगा, नहीं टूटेगा 2 भागों में, तो नहीं टूटेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों गुना हो जाएगा, 6 3 18। तो देखिए बोल सर नहीं समझ में हमको है, हम देखिए क्या होता है, यहाँ पर हो गया ये A B C, A के जगह पर 6, B के जगह पर -7 और C के जगह पर कितना है 3 है, -3। तो हम B को तोड़े के रहता है, तो जब नहीं टूटता है ना तो A C साथ आता है, यानी कि AC होता है, तो A गुने C। तो A का मान 6 है, C का मान 3 है, -3, तो 6 3 18। तो -18 को 2 ऐसे भागों में तोड़ो कि गुना करने पर -18 आना चाहिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7। सर ये तो आसान हो गया, 9 दूना 18, ये माइनस में रखिए, ये कोची में रखिए, प्लस में रखिए। तो 7 9 दूना 18, गुना करे पर 18, और जो -7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -9 में 2 जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा। तो गुना करने पर 18 भी आ रहा है, जोड़ने पर भी क्या आ रहा है 7 आ रहा है। हम कि बहुत अच्छा बहादुर। 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x
-3 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। देखिए दोनों के जोड़े पर देखिए -7 आएगा, यानी कि -7 को हम लिख सकते हैं -9x + 2x बराबर 7 हो गया। और सर ऐसा क्यों किए, जो हमको बताइए, लीजिए ना हम बता देते हैं। गुना करने के लिए किए, कॉमन लेने के लिए। यहाँ पर देखिए हम कॉमन क्या ले लेंगे, तो सर यहाँ पर 3x कॉमन लिख लीजिए, तो 3 बाहर निकल गया, 3 दूना 6, 2x में 1x बाहर निकल गया, तो 1x बचा, -3 तिया 9, 1x बाहर निकल गया, तो इतना बचा। यहाँ पर कौन सी कॉमन होगा सर, यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 कॉमन ले लेते हैं, कितना 1, जब कुछ नहीं रहे तो 1 सेम टू सेम देखिए मिल रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा ये दोनों हमेशा सेम टू सेम आएगा, इस दोनों हमेशा देख रहे हैं, हर एक प्रश्न देख रहे हो कि दोनों सेम आ रहा होगा, तो दोनों सेम है तो दोनों क्या होगा, कॉमन लेंगे, 2x - 3, तो बचा कुछ 3x + 1 बराबर कौची 0 बचा। ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम लिख सकते हैं 2x - 3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर कौची 0। ये माइनस में 3 ये इधर आएगा, तब प्लस में लिखेंगे 2x बराबर 3, आई 2 गुना में इधर आएगा तो कुछ में होगा, भागा में होगा, तो x बराबर 3/2, यानी एगो x का मान आ गया 3/2। यहाँ x एक प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो 3x बराबर -1, 3 गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो x बराबर हो जाएगा -1 बटा क्या होगा 3 हो जाएगा। तो हमको 2 शून्यांक निकल गया। लेकिन कहा इतना ही नहीं, प्रश्न कहा 2 शून्यांक निकल के रुकने लगा। हमको प्रश्न में क्या कहा कि दोनों के बीच में क्या करें, दोनों गुणांकों के बीच में संबंध को सत्यापित करें। तो दोनों गुणांक के बीच में संबंध को सत्यापित कैसे करेंगे जो देखते हैं। संबंध को सत्यापित करने के लिए हम जानते हैं कि अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा होता है। 2 को शून्यांक, एक अल्फा हो गया, इसको क्या हो गया, बीटा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना दे दिया 3/2 और बीटा का मान कितना है -1/3 है। तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो नीचे के एलसीएम लेंगे, तो नीचे के एलसीएम 3 और 2 का आएगा 6, 6 का कई बार पढ़ेंगे, 2 का 6 बार, 3 से 3 गुना करें, 3 तिया 9 माइनस 3 दूना 6, तो 2 से गुना होगा, तो यहाँ पर क्या होगा -2 हो जाएगा। तो करेंगे प्लस माइनस माइनस, यानी कि 9 - 2/6, या 9 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 9 को 2 में घटाएंगे तो 7 बटा कितना 6 आएगा। पहला कितना शून्यांक आ गया 7/6 आ गया। उसी प्रकार हम लोग दूसरा चलते हैं, अल्फा इंटू क्या होता है, बीटा होता है। कौन इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा का मान कुछ ही है 3/2 है, बीटा का मान कितना है -1/3 है। 3 से 3 कट गया तो कितना गया -1/2, इसका एक शून्यांक हो गया -1/2। इसी को कहते हैं दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना। तो कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में है ही है तो बोल सर 2019 है तो इसको हम क्या करें, तो हम कह लीजिए हम आपको बताते हैं। 2000 प्रश्न में आया था पॉलीगन चैप्टर 2 का प्रश्न संख्या 16 है। करा प्रश्न संख्या 2019 में पूछा गया 16, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूल हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस अल्फा का मान ज्ञात करे। कौन ज्ञात करे, मान ज्ञात करे। तो देखते हैं, करा 2019 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या है 16। इसके पहले हम लोग 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और बना सकते हैं और उतार सकते हैं, और जिससे कि आपको कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या, तकलीफ ना हो सके। एक बात याद रखिएगा, जो IGT क्वेश्चन यहीं से आएगा, कट कॉपी पेस्ट रहेगा। सारा क्वेश्चन क्या किया हुआ, पढ़ाया हुआ, यही क्वेश्चन आएगा, यहीं से लिखाएगा, यहीं से छपेगा। बार बार मैं यही बात आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर बार बार उठा कर डाल देता है। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, इसको क्यों नहीं उठा कर डाल सकता है, बोल सर बिल्कुल डालेगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 16 में चलते हैं। क्या रहा 16 में, करा कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, कह रहा यानी कि 4x² - 4x प्लस क्या है 1 है। हमको निकालने के लिए कह रहा कि सर निकालिए अल्फा प्लस बीटा बटा क्या अल्फा का मान, भाट ईदा होगा मानी भाट। तो हमको चलिए निकालिए। इसको निकालने से पहले हम जानते हैं, क्या करते हैं, जानते हैं कि हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान तो हमको निकल जाएगा। और ऐसा प्रश्न कैसे सर, हम क्या ऐसा प्रश्न आप बता चुके हैं, आप जानते भी होंगे।
तो हम यहाँ से अगर निकालते हैं ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, तो ए का मान यहाँ से आया था कितना 4, अब बी का मान यहाँ से आया तो b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर कितना हो गया 1 हो गया। तो आप यहाँ से हम b का a कहलाता है, b कहलाता है, c कहलाता है, यहाँ से हम a b और c का क्या कर लिए मान ज्ञात कर लिए। तो अब देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं, हमको जानते हैं हम कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा a होता है। तो -b के जगह पर कितना दिले -4 है b का मान, तो माइनस अब b के जगह पर -4 है बटा को ए के जगह पर 4 है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 बटा क्या हो जाएगा 4, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान क्या आएगा 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया 1 होगा। उसी प्रकार हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान होता है, फार्मूला होता है c बटा a होता है। c का मान हमको दे दिया है कितना 1, और a का मान हमको कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो a का मान हमको 4 दिया हुआ है, तो करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमको हो गया 1 बटा 4 हो गया। हमको तो निकल गया अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया, और हमको निकल गया अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया। बोल सर आप निकाले इसको क्यों? क्योंकि आपने तो क्या क्वेश्चन तो पूछा अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा पूछा है। हम कि देखिए आईजीटी ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, इसको अगर यदि हम सॉल्यूशन करते हैं तो देखेंगे निकालेंगे ये फार्मूला होगा तो बीटा इंटू अल्फा होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा। ध्यान देना एक बात, बीटा से क्या हो जाएगा बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा अल्फा गुने अल्फा होगा तो अल्फा का स्क्वायर होगा, प्लस अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा बचेगा, तो बीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और हम जानते हैं, बोल क्या जानते हैं सर? हम कि जानते तुमको अल्फा प्लस बीटा दोनों का मान आ गया, तो हम जानते हैं इसका फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर को आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे तो आपको फार्मूला भी पता होगा कि इसका फार्मूला होता है, कौन मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बट होता है। अब बटा में तो अल्फा इंटू बीटा क्या किया हुआ है दिया हुआ है बीटा इंटू अल्फा। अब यहाँ देखा जाए हमको अल्फा प्लस बीटा का मान दिले है, बोल कितना दिले 1, तो मान पुट कर देते थे 1 हो जाएगा, और 1 का हो जाएगा स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान भी हमको आल है, अल्फा इंटू बीटा कितना 1 बटा 2 4 आल है, बटा अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 बटा 4 है। देखा जाए यहाँ से कै बार में कट गया 2 बार में कट गया, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस हो जाएगा 1 बटा 2 बटा 1 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर देखा जाए इसको कैलकुलेशन करेंगे कुछ नहीं तो 1 है ऊपर पहले एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, इसका पढ़ेंगे तो 2 बार में आएगा तो 2 माइनस इसको 1 बार में 1 बटा हो जाएगा 1 बटा 4। इसको कैलकुलेशन 2 में से 1 जाएगा तो 1 बटा 2 हो जाएगा, अब बटा में 1 बटा 4 होगा। जब इसको कैलकुलेशन के रूप में लिखे तो 1 बटा 2 पलट जाएगा तो 4 बटा 2 हो जाए 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल 2 1 2 2 ना 4 हो गया, तो क्या बचा 2 बचा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, यानी अल्फा प्लस बीटा अल्फा बटा बीटा और बीटा प्लस अल्फा का मान कितना आ गया 1 आ गया। उम्मीद करते हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर साथ पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहें। हम लोग आगे चल रहे हैं प्रश्न संख्या आईजीटी प्रश्न संख्या कितना की ओर चल रहे हैं, प्रश्न संख्या 17 की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 17 ये 2018-19 में दोनों क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2019-17 में कहा द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यांकों को ज्ञात करें। ये प्रश्न संख्या क्या है, प्रश्न संख्या 17 है। तो चलते हैं शून्यांकों को ज्ञात करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य ज्ञात करें। इसका शून्य ज्ञात कह रहा है। दो तो शून्य कितना होता है 2 शून्य होता है। तो चलते हैं इसका शून्य ज्ञात करते हैं। तो बोल सर शून्य कैसे ज्ञात होता है, जो थोड़ा सा हमको बताने का क्या कीजिए प्रयास कीजिए।
हम क्या आपको हम तो समझाते हैं। शून्य ज्ञात करने के लगा, इसका मतलब इस किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। तो बोल सर हाँ हमको पता है कि शून्य ज्ञात करने के लिए कहा तो शून्य के ही बराबर होगा। हम कि बहुत अच्छा, आप तो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, आप तो पढ़ने में बहुत खतरनाक है। आज तो तूफानी कर दिया, तो लगता है माउंटेन ड्यू पे आए हैं, आज तूफानी करके मानेंगे। तो चलते सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं। अब यहाँ सॉल्यूशन का रूल क्या कहता है कि इसको ऐसा दो भागों में तोड़ो कि ये कॉमन आ जाए, यानी 5 को ऐसा भागों में तोड़ो कि गुना करने पर 6 आवे और जोड़ने पर -5 आवे। तो बोल सर ये भी कोई बात हुआ, हम तो जानते हैं कि 5 को 2 भागों में तोड़ेंगे, 3 और 2 तोड़ेंगे तो गुना करे पर 3 दूना 6 आएगा और जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हम कि लीजिए बहुत अच्छी बात है, आप तो एकदम खतरों के खिलाड़ी निकले, लेकिन जोड़ने पर -5 आना चाहिए। तो इसमें कौन बात है सर, इसको भी माइनस में लिख देंगे, इसको भी माइनस में लिख दिया, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िएगा तो आपको -5 आ जाएगा। हम कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये x है तो लीजिए ना सर, x है तो काहे टेंशन ले रहे हैं, यहाँ x लगा दीजिए। हम कि वाह बहुत खतरनाक स्टूडेंट तुम तो है जी। बोल x का स्क्वायर माइनस क्या x हो गया, 3x - 2x प्लस कितना 6 बराबर 0। लीजिए एक स्टूडेंट कहे सर हमको तोड़े जो समझ में नहीं आया, कुछ बुझाया नहीं। हम कि लीजिए 5 गुणे 6 को तो आप तोड़ सकते हैं। लीजिए दिया हुआ है 6 के 2 भागों में कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। बोल सर 6 को तोड़ सकते हैं 3 गुना 2, 2 गुना 3, 6 एकम 6। क्या और कोई भाग में तोड़ सकते हैं आप इसको जी। तो बोल नहीं सर आओ तो लगता नहीं कि टूटेगा। हम की लीजिए जब टूटबे नहीं करेगा तो अब गुना करने पर आना चाहिए क्या 6 और जोड़ने पर आना चाहिए 5। तो क्या ये दोनों गुना करने पर 6 आता है, क्या जोड़ने पर 5 आता है। ये दोनों तो सेम है, खाली अट्टी पट्टी दोनों पट्टी खेल गया है हमसे। इसको गुना करने पर तो 6 आता है, जोड़ने पर 5 नहीं आता। तो इसका तो खेला एजेप्री खत्म हो गया, ये तो क्लीन बोल्ड हो गया, एकदम 0 रन पर हो गया एकदम। बोल हाँ सर एकदम क्लीन बोल्ड हो गया। तो आप देखिए अब आपको बचा कोची, ये बचा तुम पहला लेते हैं। तो इसको हमको जोड़ने पर आना चाहिए -5। तो इधर भी माइनस लगाएंगे, इधर भी माइनस लगाएंगे, है x तो यहाँ भी x लगाएंगे, यहाँ भी x लगाएंगे। उम्मीद करते होंगे समझ में आया होगा। यदि आया होगा समझ में तो एकदम वहां पर आप चैनल पर लाइक का बटन होगा, दबाना ना भूले। हथौड़ी से नहीं होगा तो मार दीजिए, नहीं मजाक जोक सपाट है, इनकी हथौड़ी से मार दी तो आपको पढ़ाइया भी गड़बा गया। मम्मी बोले कि लो मोबाइलवा फोड़ दिया। बोल कौन बोले थे, तो सर बोले थे। कौन सर, पवन सर। लो हम पर मम्मी फोन करके गुस्सा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। यहां पर हम लोग देखते हैं x है तो दोनों में x है तो कॉमन ले लिए हम। बोल सर दोनों में x कैसे, एजा तो x बनाया, एजा पे कैसे x बनाया। हम कि आप जानते होंगे ना बहुत आसान जाते, x गुने x होता है, x का स्क्वायर होता है। कहने का मतलब x स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या x है, 2 को गुना में x है। बोल हाँ सर ये बतिया तो हमको समझ में आए किया। हम कि बहुत अच्छी बात, खतरनाक है। तो 2 गो में x चल गया तो क्या x बचा है, x बचाया, 1 चल गया तो 3 बचा। अब बोल सर हम जानते कि जो एजा पड़ता है वही आखिर हम उनके एजा लिख दीजिए ने। बोल कैसे सर, ये तो बेईमानी हो जाएगा। हम कि कुछ बेईमानी होगा, आपको साइकिल चलाने पापा सिखाएं कि देखो हैंडल पकड़ के चलाना जी, छुट्टे आठ नहीं चलाते हैं, हम भी आपको सिखा दिए, ये तो जान लीजिए। तो जो यहाँ आएगा वही सेम आएगा। तो बोल कैसे समझ, देखिए यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 तो निकल गया तो x बचा, आई माइनस निकल गया तो क्या बचा 2 निकाले। तो 6 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो 3 और 6 टूटेगा, तो 2 बाहर निकल गया तो 3 ना बचा। आई गुना करेंगे तो सेम आना चाहिए, 2 गुने तो 2x हो जाएगा, माइनस में माइनस माइनस प्लस और 3 दूना 6। बोल हाँ सर सेम आ जाता है। हम कि वाह बहुत खतरनाक स्टूडेंट तुम तो हो गए, समझ गया एकदम 0 लेवल से। इसीलिए तो कहते हैं कि पवन टीचिंग सेंटर में यानी कि पीटीसी में आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया जाता है और समझाया जाता है। देखिए अब 2 गो है तो अखिया मुन के एगो लिख दीजिए, नहीं सर अखिया मुन के लिखेंगे तो गलती लिखा जाएगा। हम क्या अखिया खोल के लिखिए। बचा कोची x माइनस कितना 2 बराबर कितना 0। ये दोनों तो कॉमन हो गया तो बचा x - 2। अब दोनों आप कहे हम जानते हैं रूल में, यदि 2 संख्या a है b है, दोनों का गुना करेंगे और 0 आएगा कब, जब एक संख्या दोनों में कोई एगो 0 रहेगा। हम के लीजिए हम कहें इसको तुम 0 हो जाओ जी, ये कहा हम नए होंगे ई होगा। इसको कहें तुम हो जाओ जी, हम के ई कहा हमरा संग नए होंगे तुम हो जाओ। ये दोनों लड़ाई बड़ी करने लगा, हम के लिए लड़ाई कम सेट हो गया, दोनों लड़ाई करने लगा। हम के देखो उसे नहीं होगा, हम बराबर करते हैं।
कोई नहीं होगा, हम दोनों करते, दोनों जीरो हो जाओ, इसको भी जीरो एक बार कर दिए और इसको भी जीरो कर दिए। बोला कि चलिए कोई दिक्कत हुआ, इसको भी जीरो लिख दिए। हम कह रहे थे दोनों में कोई गुना करेगा तब ये को दोनों में कोई जीरो होगा तब ये तो गुना करेंगे तो जीरो आएगा ने। कहा ब्रैकेट रहता तो जीरो रहता है। बोले हाँ सर उतना तो समझ देते हैं हम कि स्टूडेंट तो समझदार है ये है, तो कहा नहीं समझेगा तुम। अब ऐसे जब कर दिया दोनों को जीरो, तो माइनस में था उधर गया था कोचुम हो गया, प्लस में था बराबर कितना हो गया 3, तो एक शून्यांक कितना आ गया 3। यहाँ भी x दो माइनस में था उधर गया तो प्लस में हो गया, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर साथ, पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें। चलते हम लोग प्रश्न संख्या अगला, प्रश्न संख्या 18 जो 2018 में पूछा गया। देखिए खतरनाक है, 2018 में पूछा गया। अब प्रश्न संख्या 18 है, लीजिए हम क्या करें। देख रहा है ना विनोद, ये तो बड़ी गड़बड़ा दिया, 18 से 18 ले आया है। बोल कोई विनोद नहीं काम करेगा सर, हम लीजिए तो बनाइए पढ़िए समझिए। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है। बोल सर 18 जे कहेगा बनाएंगे। कह रहा है एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। हमके वाह, ये तो प्रश्न तो खतरनाक आ गया। का इसका शून्यांक p तथा q है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का क्या ज्ञात करें, मान ज्ञात करिए। यहाँ पर अल्फा बीटा नहीं कहा कि p और q रहेगा। हम की लीजिए p रहेगा q रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम p और q मानेंगे। बोल सर मानिए। हम की लीजिए अल्फा प्लस बीटा, कुछ नहीं खड़े करना, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर लिखना p प्लस q लिखना है। तो यहाँ ये होता है a, यहाँ होता है b और यहाँ होता है c। तो a के जगह पर 2 लिखल है, b के जगह पर -7 और c के जगह पर कितना 3 लिखल है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। होता है अल्फा प्लस बीटा यानी कि p प्लस q बराबर क्या होता है। हम p और q अल्फा प्लस बीटा जैसे होता है उसे क्या होता है p प्लस q। तो p प्लस q बराबर क्या हो जाएगा -b बटा a हो जाएगा। तो देखिए -b की जगह पर कितना ले, -7 दिया हुआ पर 7 तो माइनस फॉर्मूला में -7 दिया हुआ को b का मान बटा a की जगह पर 2। तो कैलकुलेशन करेंगे माइनस माइनस प्लस यानी 7 बटा कितना 2, यानी p प्लस q का मान कितना आ गया p प्लस q बराबर 7 बटा 2। कौन बटा 2, 7 बटा 2। उसी प्रकार से कौन प्रकार से हमको तो पूछा है फॉर्मूला क्या, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर का मान पूछा है। तो हम जानते हैं होता है क्या इसका मान, जो भी हम आपको बताएंगे। उसी प्रकार हो जाएगा p इंटू q, क्या हो जाएगा फॉर्मूला c बटा a हो जाएगा। c के जगह पर कितना है 3 है बटा a के जगह पर 2 है, यानी p इंटू q बराबर हो गया 3 बटा 2 हो गया। कै बटा 2, 3 बटा 2 होता। हम जानते हैं फॉर्मूला p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर के बराबर होता है p प्लस q के होल स्क्वायर माइनस 2pq होता है फॉर्मूला। तो p प्लस q का मान तो हमको है कितना है, बोल सर 7 बटा 2 है का स्क्वायर माइनस 2 इंटू p इंटू q का मान भी कितना है 3 बटा 2। क्या बटा 2, 3 बटा 2। देखा जाए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे 2 का तो 4 और माइनस 3 दूना 6 बटा कितना 2। एलसीएम लेंगे तो तो 4 का के एक बार पढ़ेंगे तो 49 हो जाएगा। 2 का के 2 बार पढ़ेंगे तो 2 4 आएगा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो आप घटाइएगा तो 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, 37 बट्टा कितना 4। ये हो गया आपका p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर का मान। कौन सर आंसर, कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर साथ, पढ़ते रहेंगे आगे बढ़ते रहें। प्रश्न संख्या 19 देखिए, प्रश्न संख्या 19 क्या कर रहा है जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 कर रहा है बहुपद एफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर के दो शून्यांकों का जोड़ शून्य होने के शर्त की गणना बहुपद के गुणांकों के बीच करें।
करा बहुपद के गुणांकों के बीच इसकी क्या करने के लिए करा, गणना करने के लिए करा। तो दिया हुआ है एफ एक्स, कौन एक्स, एफ एक्स बराबर दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस कौन एक्स क्यू एक्स माइनस आर। ये दिया हुआ है, कौन किया हुआ है, दिया हुआ है, यहाँ होना चाहिए क्यू होना चाहिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार लीजिए। करा दीर्घात बहुपद है, कौन बहुपद है, दो शून्योंकों का जो शून्य होने के शर्त का गणना कीजिए बहुपद के द्वारा ज्ञात करने के लिए करा। तो तीन बहुपद है, तो इसमें देखिए घात तीन है, इसलिए इसका 3 गुना निकलेगा। तो ए की जगह पर कितना है, एक कुछ नहीं है, तो बी की जगह पर कितना है, माइनस पी है, सी की जगह पर कितना है, प्लस क्यू है, और डी की जगह पर कितना है, तो डी जगह पर माइनस आर है। किसकी जगह पर, डी की जगह पर। तो होता है जो ध्यान देने योग बात है, हमको पूछा है शून्यांकों की शर्त ज्ञात करने। हम जानते चूंकि होता है त्रिघात बहुपद होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कौन मा, गामा, यानी तीनों शून्यांकों का योग होता है माइनस बी बटा ए होता है। तो बी माइनस बी की जगह पर देखिए क्या दिया हुआ, माइनस पी दिया हुआ था, पी ए की जगह पर क्या होगा ए, तो माइनस क्या हो जाएगा पी, समीकरण क्या होगा एक, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो समीकरण कितना हो गया, एक हो गया। उसी प्रकार उसका गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू क्या चीज गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा, जो देखिए होता है सी बटा ए होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू बीटा बराबर था सी बटा ए। सी के जगह पर कितना दिले है क्यू, तो क्यू और ए के जगह पर कितना है एक, तो ये हो गया समीकरण एक, लिख सकते इसको क्यू, समीकरण कितना हो गया, समीकरण 2। उसी प्रकार से होता है शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या चीज गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए होता है। तो माइनस डी की जगह पर कितना दिले, माइनस आर, फार्मूला माइनस है और यहाँ पर माइनस आर है डी का मान बटा 1, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि आर हो गया, समीकरण 3 बराबर क्या हो गया, आर हो गया। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं, इसको देखते हैं, थोड़ा सा एक पेज इधर हो गया है, तो हम चलते हैं करते हैं। करा दिया हुआ है, कौन हुआ है, दिया हुआ, क्या क्या हुआ है, दिया हुआ प्रश्न संख्या 19 में दिया हुआ है दो शून्यांकों का जोड़ शून्यक होने का शर्त की गणना करेगा, शून्यक होने का शर्त की गणना करने के लिए करा, तो करें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 करा, दो शून्यांकों का योग क्या होना चाहिए, शून्यक होना चाहिए। समीकरण हम 1 से देखते हैं, कौन कारण, समीकरण 1 से, एक में करा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर पी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना है, पी है। यहाँ दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा का मान 0, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 0 पुट कर दिए, प्लस गामा बराबर हो गया पी। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं पी, तो पी बराबर कितना हो गया गामा, या तो गामा बराबर क्या कर सकते हैं पी हो गया। उसी प्रकार समीकरण 2 में चलते हैं, कौन कारण, समीकरण 2 से करा शून्यांकों का योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या दिया हुआ, क्यू दिया हुआ, समीकरण काय में 2 में। तो हमको दिया हुआ है क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा, अगर यहां से देखें तो हम कॉमन ले सकते हैं, अगर दिखाई दिया जाए तो हमको दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस क्या चीज, अल्फा प्लस क्या बीटा है, यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा क्या, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा, दोनों में अल्फा गामा कुछ दोनों में गामा कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए गामा से क्या बचा, बीटा प्लस अल्फा बराबर क्यू, अल्फा प्लस बीटा का मान दे ले कितना 0, इसका मान हम पुट करते हैं 0 पुट के इंटू 0 हो गया बराबर क्यू, इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा कुछ अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, क्यू हो गया, क्या हो गया, क्यू हो गया। उसी प्रकार समीकरण 3 क्या कह रहा है, जो देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या है, आर है, तो लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना है, आर है। तो हमको दिया हुआ किसका मान दिया हुआ, देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया कितना, क्यू आ गया है।
तो अल्फा इंटू बीटा, जहां अल्फा इंटू बीटा वहां पर क्या पुट कर देते हैं, क्यू इंटू आर बराबर क्या हो गया, आर हो गया। अब हमको पहले से यहां पर देखिए मान आया हुआ है, पी के जगह पर आर, यानी कि अल्फा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, गामा की जगह पर, तो यहाँ गामा है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, पी। तो क्यू इंटू पी बराबर क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, या कह सकते हैं गामा। यही हमको क्या था, यही था, यही शून्यको का कौची है, शर्त है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। हम लोग ये प्रश्न संख्या आपका कितना था, ये था 2018 का प्रश्न संख्या 19 था, प्रश्न संख्या 19 था। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या 19 2018 का देखें, फिर 2018 में प्रश्न संख्या कितना 20 है, तो प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या कर रहा है, एकदम सिंपल प्रश्न है, एकदम ध्यान देने योग्य बात है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। कौन संख्या, प्रश्न संख्या 20। तो देखिए प्रश्न संख्या 20 क्या करना है, जो देखते हैं। एकदम छोटा सा प्रश्न है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान ज्ञात करें। अब भी आपको हम बताएं, यदि पी एक्स बराबर दिया हुआ एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना 1 दिया हुआ, इतना दिया हुआ आपका मान दिया हुआ, तो कहा अल्फा प्लस बीटा इसका क्या शून्यक है, तो ज्ञात करने का अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो आप बोलेगा सर ये तो जानबे करते हैं कि क्या जानता है, बोल सर इसका फॉर्मूला हम नहीं जानते हैं। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू कौची होता है, बीटा होता है। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना, अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना। बोल सर यहाँ से ए निकाल लीजिएगा, एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं तो 1 होगा, बी की जगह पर बी का मान भी कितना 1 और सी का मान भी कितना आ गया 1 आ गया। लीजिए तो और खतरनाक क्वेश्चन हो गया, एकदम सिंपल। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, बोल सर माइनस बी बटा ए होता है। बी की जगह पर 1 था माइनस 1, ए की जगह पर भी 1, तो इसका क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना माइनस 1 आ गया। क्या आ गया, माइनस 1। उसी प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सर अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए होता है। सी का मान 1 है, पुट कर दिया, और 1 का मान भी ए है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पूछा था अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा का फॉर्मूला पर पुट किए इसको, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है। तो 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस कितना 2 हो जाएगा। तो आप 1 में प्लस 1 में माइनस से घटाया तो कितना आएगा आपका, माइनस 1 आ जाएगा। तो कह सकते हैं अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर माइनस 1 होगा। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। उसी पर हम लोग प्रश्न संख्या कितना करते हैं, 21 करते हैं। कौन संख्या, प्रश्न संख्या कितना, 21 है। अगर देखा जाए, बोल सर प्रश्न संख्या 21 कौची होगा, तो देखा जाए आप प्रश्न संख्या जो 19 बनाए, एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर के दो शून्यकों का जोड़ शून्यक होने के शर्त का गणना बहुपद के गुणांकों के बीच करें। वही प्रश्न संख्या देखिए सेम 21 भी है। यदि इतना का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर फिर यहाँ पर स्क्वायर आ गया है, यहाँ पर क्यू होगा, एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स पर आर के दो शून्यकों का जोड़ होने की शर्त की गणना करें। तो सेम प्रश्न में देख रहे हैं, तो जैसे 19 का प्रश्न सॉल्यूशन किए और सही 21 का होगा, सेम टू सेम वही प्रश्न में, कोई अंतर नहीं है। तो कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। यही 19 को एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, वही प्रश्न है। तो इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। देखिए क्या क्वेश्चन कहा, 22 में द्विघात बहुपद ज्ञात करें। कौन बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, द्विघात बहुपद जिसका शून्यांकों का योग, शून्यांकों प्रश्न संख्या कितना 22 है, कह रहा जिसका शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग कहने का मतलब यानी कि शून्यांक। तो द्विघात बहुपद का हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का शून्यांक होता है अल्फा प्लस क्या होता है बीटा, इसका योग, योग मतलब जोड़, दिल्ली कितना 4 दिया हुआ है।
गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू कितना बीटा, कितना का मान दिया है 3 दे दिया, यानी द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया है। तो कह रहा है कौन बहुपद ज्ञात करने के लिए, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का होता है फार्मूला होता है कौन पद, बहुपद। बहुपद बराबर होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स तो एक्स है माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर कितना लिख देंगे 4 लिखेंगे, ये क्या है एक्स, तो 4x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर कितना है 3, तो 3 लिख देंगे। तो बहुपद हो गया, क्या हो गया बहुपद, तो बोल सर बहुपद हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। देखिए इतना कर दिया, कितना नंबर मिलेगा 3 नंबर मिलेगा। सोच सकते हैं कितना आसान प्रश्न था, बहुत एकदम तुच्छ प्रश्न कर सकते हैं इसको। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं, 17 में मात्र 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 21 नंबर और 22 नंबर और 23 नंबर। प्रश्न संख्या हम लोग 23 चलते हैं। द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। लीजिए ये और सरल हो गया, सिंपल हो गया। इस शून्यांकों का योग ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। तो प्रश्न संख्या 23 चलते, इतना सिंपल प्रश्न आते थे। द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस कितना है 6, इसका शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। तो चलिए शून्यांकों का हम यहां से निकाल लेते हैं। अगर तो यहां से हम निकाल लेंगे ए का मान क्या, एक्स के स्क्वायर का रहता है, ए कहलाता है, ए के जगह पर कितना है 2, बी के जगह पर कितना है -8 और सी है, सी के जगह पर कितना है 6 है। यहाँ पर ए कहलाएगा क्योंकि होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना होता है सी। तो एक्स के स्क्वायर के बगल में जो रहता है ए, तो एक्स के स्क्वायर में बगल में जो ए कहलाएगा, ए के जगह पर 2 लिखा लेते, ए बराबर 2 लिख दिए। बी एक्स होता है तो एक्स के बगल में रहता है जो बी कहलाता है गुना में, यहाँ एक्स के गुना में कुछ है -8, तो बी के जगह पर कितना लिख दिए -8, क्योंकि यहाँ तो बी होता है तो बी की जगह पर -8 लिखा लेते, -8 लिख दिए। प्लस सी की जगह पर यहाँ पर 6 लिखा लेते, सी बराबर क्या लिख दिए 6 लिख दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हमको कहा हम जानते हैं और आपका बतिया बोल सर मानते हैं हम कि कैसे जी, बोल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है। बोल आप इतना बार बताएं -b बताइए कि हमको तो याद हो गया। हम कि माइनस पुट कर दीजिए मान -b माइनस फार्मूला में है और -b का मान भी कितना है -8 है, बटा ए के जगह पर कितना 2, तो करेंगे माइनस प्लस यानी 8/2 और 8/2 को काटेंगे तो कितना 4 बार में कट जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया कितना 4। यही तो पूछा था। एक और पूछा अल्फा इंटू बीटा गुणनफल पूछा शून्यांकों का, तो गुणनफल देखते हैं। तो गुणनफल क्या हो जाएगा जो देखते हैं, तो गुणनफल हो जाएगा इसका होता है गुणनफल क्या होता है, तो सर आप ही नहीं बताइएगा कि क्या होता है गुणनफल। हम कि इसका गुणनफल होता है C/A होता है। तो बोल सर C के जगह पर कितना है 6 है, A के जगह पर 2 है, कट गया कै बार में 3 बार में, तो कितना आ गया C, कौन सी C आया 3 आया, अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल। तो हमको आ गया शून्यांकों का योगफल 4, शून्यांकों गुणनफल 3। कौन सर आंसर। कितना सिंपल था, प्रश्न पूछा गया था आपको 2017 के प्रश्न था। उसी प्रकार देख सकते हैं हम 2016 के प्रश्न करते हैं। 24 में द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापित की जांच करें। प्रश्न संख्या कितना 24 है। कौन संख्या, प्रश्न संख्या 24। कह रहा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना है 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांकों ज्ञात करें और उस शून्यांकों के गुणनफल के बीच संबंध को क्या करें, स्थापना करें। तो शून्यांकों के बीच संबंध का क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसको पहले हमको करना है शून्यांक ज्ञात करना। तो शून्यांक हम जानते हैं कि किसके बराबर क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ गुना करने के लिए हम C को यानी कि 10 को ऐसे 2 भागों में तोड़े कि गुना करने पर कितना आना चाहिए, कौची करने पर, गुना करने पर 10 आना चाहिए, जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो सर इसको तो आप तोड़िएगा नहीं तो 5 दूना कितना 10 होता है, हमकी बहुत अच्छा। इसको जोड़िएगा तो 7 भी आएगा, हमकी बहुत अच्छा है। 7 को यानी कि इसको लिख सकते हैं, एक से यहाँ भी है, एक से यहाँ भी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। कौन रहा है, आ रहा है।
तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x को लिख सकते हैं 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर कौची 0। खाली हम 7 को तोड़ के लिखे 5 प्लस 2 में, तो बोला हाँ सर लिख सकते हैं 5 प्लस 2 में। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x क्या ले लिए कॉमन ले लिए, तो 2x में एक x चल गया तो क्या बचा 1x प्लस x बाहर निकला तो क्या बचा 5 प्लस यहाँ 2 क्या हो जाएगा कॉमन, 2 निकल गया x, 2 बचे 10 5 0। गुना करिएगा तो देखिए सेम आना चाहिए, 2x 5 दूना 10 सेम आ जाएगा। तो बोल सर आप बताए थे कि दोनों अगर सेम रहे तो एक बार लिख दीजिए x प्लस 5 कॉमन दोनों हो गया, अब फिर ये क्या हुआ x प्लस 2 इंटू 0। कौन कंसेप्ट लड़ाई कंसेप्ट। अगर आपको बोल सर समझ में नहीं आ रहा, हम किस पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए पार्ट 3 तब आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से कितना बढ़िया समझाएं इसको। कौन कंसेप्ट लड़ाई कंसेप्ट। तो लड़ाई कंसेप्ट में कहेगा कि एक बार हम 0 होंगे, एक बार कहेगा हम 0, हम लो दोनों को 0 कर देते हैं। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x का मान आ गया -5, ई प्लस में इधर आ गया तो माइनस में तो एगो आ गया x का मान -2, कितना आ गया जी -2। अब हमको इतना ही तक नहीं कहा है, तो सर और क्या कहा है, तो हमको कहा जानते हैं इसको शून्यांकों के बीच में कौची स्थापित करने के लिए करा, संबंध स्थापित करने के लिए करा। देखते हैं कहा है कि बीच के संबंध को क्या किया स्थापना की जांच करें। तो जांच करने के मतलब दोनों को लीजिए, a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है 7, c बराबर कितना है डैश, अल्फा का मान इतना ना चाहिए, बीटा का मान इतना ना चाहिए, मान पुट कर दीजिएगा तो स्थापित हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये प्रश्न एकदम छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या कितना 26 की ओर। कौन संख्या, प्रश्न संख्या कौन 26। देखिए प्रश्न संख्या 26 में क्या कर रहा, सॉरी 26 के पहले आपको 25, 24 था 25 कुल 25 में क्या कर रहा है 25 में देखिए बहुपद इतना के शून्यांक याद कीजिए, यानी 4x स्क्वायर माइनस 3 है, इसका क्या याद करने के लिए कर रहा शून्यांक याद करने के लिए प्रश्न संख्या 25 में। तो बोल सर कर दीजिए, लीजिए इसमें है कुछ हमको लीजिए कर देते हैं, एकदम सिंपल प्रश्न है। तो बोला पता है सर आप तो एकदम सोल्यूशन एकदम बढ़िया से कर दीजिएगा, हम बिल्कुल बढ़िया से कर देंगे जी, ध्यान देना योग बात। कहा अगर देखा जाए ये कुछ शून्यांक ज्ञात करिए, यानी कि किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, किसके बराबर 0 के, तो माइनस में उधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा प्लस में, यानी 4x स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं +3। ये 4 गुना में इधर आएगा तो कुछ हो जाएगा भागा में, तो लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 3 बटा कितना 4, स्क्वायर है स्क्वायर इधर आएगा तो कुछ में चढ़ेगा रूट में, तो लिख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा √3 बटा कितना 4। तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर लिख सकते हैं, ये ऊपर में भी रूट है और नीचे में भी रूट है, हम लिख सकते हैं √3 और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो √3 बटा कितना आ गया 2, और रूट जब हटता है तो प्लस में आता है प्लस माइनस में, तो लिख सकते हैं x का मान आ गया प्लस माइनस कितना √3 बटा 2, x का ही शून्यांक हो गया। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा है, एकदम प्रश्न सिंपल सा है, जहर वाला प्रश्न एकदम है। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं, ये प्रश्न संख्या आपका 25 था, हम लोग प्रश्न संख्या 26 चलते हैं। कौन संख्या, प्रश्न संख्या कई नंबर 26 नंबर। तो देखते प्रश्न संख्या 26 नंबर में क्या कर रहा है। तो बोल सर क्या कहेगा, कुछ भी कहेगा आप तो बना ही दीजिएगा, हम कहें तो हम तो बिल्कुल बना देंगे, हम हैं क्यों आपके बनाने के लिए ही तो है। तो हाँ सर बिल्कुल सही बोले हम कि देखिए प्रश्न संख्या कितना, प्रश्न संख्या आपको हम लोग देखते हैं 26 देखते हैं। करा एक द्विघात बहुपद समीकरण ज्ञात करें जिसका शून्यांकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। लीजिए एकदम सिंपल प्रश्न है 26 में। करा शून्यांकों का योग यानी शून्यांक होता है अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का एक 4 दे दिया है और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया है 1 दे दिया है। तो लीजिए ज्ञात करते हैं। बहुपद होता है क्या, सर बहुपद वाला आप भी हमको बताए हैं। कौन पद, बहुपद बराबर होता है x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिले 4, तो 4 गुना में x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1। यह तो क्या हो गया आपका बहुपद। कौन पद, बहुपद हो गया।
कौन सर? आंसर। कै नंबर का प्रश्न था? 2 नंबर का। सोच रहे कितना जहर जहर वाला प्रश्न है, एकदम कतई जहर प्रश्न है, यानी कहने का मतलब सिंपल साधारण प्रश्न है। उसी प्रकार प्रश्न संख्या कितना कर रहा है? 27 कर रहा है। यदि अल्फा कौमा बीटा बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यांक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो k का क्या ज्ञात करने के लिए कर रहा है? मान ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो ये प्रश्न भी क्या है? बहुत ही सिंपल है। तो ये प्रश्न बनाने से पहले हम एगो ये प्रश्न आपको 28 नंबर बता देते हैं, फिर हम आपको प्रश्न संख्या कौन बता देंगे? 27 बता देंगे। तो पहला हम प्रश्न क्या बता देते हैं? आपको 28 बता देते हैं, क्योंकि 28 एकदम बहुत ही छोटा प्रश्न है। उसके बाद हम 27 बता देंगे। 28 क्या कह रहा कि 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर कितना? 0। कितना है जी? 25 बराबर 0। तो प्लस में, तो बोल सर ये अभी बताए थे शाम कि प्लस में उधर जाएगा तो कुछ में हो जाएगा माइनस, माइनस में प्लस में हो जाएगा 25। 4 गुना में जाएगा तो भागा में x स्क्वायर बराबर 25 बट्टा कितना? 4। स्क्वायर उधर जाएगा तो कुछ में हो जाएगा रूट में बदल जाएगा, तो अंडर रूट 25 बट्टा कितना? 4। अगर देखा जाए x को लिख सकते हैं रूट ऊपर 25 और नीचे भी रूट कितना लिख सकते हैं? 4। कैलकुलेशन करेंगे तो जब रूट जाता है हटता है तो प्लस माइनस में आता है। इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और नीचे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कैंसिल। तो x का मान हो गया प्लस माइनस 5 बट्टा 2। ये क्या था? शून्यांक था। कौनियांक? शून्यांक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एकदम ही तुच्छ प्रश्न है, एकदम छोटा सा प्रश्न है। इसको शून्यांक याद करने का था, शून्यांक याद कर लिए। बोल सर प्रश्न संख्या 28 तो बता दिए, 27 का है बता दिए। बड़ा प्रश्न है क्या? हम कहे प्रश्न बड़ा नहीं है, कैलकुलेशन बड़ा है। बोल मतलब सर नहीं समझे। बोल हम कह लीजिए हम है क्यों? समझाने के लिए तो ही है न। तो बोल हाँ सर आप तो समझा ही दीजिएगा। हम कह लीजिए समझा देते हैं। प्रश्न संख्या कितना? 27 की ओर चलते हैं तो देखते हैं, एकदम ध्यान देने योग्य बात है जी। प्रश्न संख्या कितना? 27 कह रहा है दिया हुआ है। कौची किया हुआ है? दिया हुआ 27 में px बराबर दिया हुआ है x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्या दिया हुआ है? k दिया हुआ है। इसका शून्यांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यांक। तो देखते हैं, हम जानते हैं इससे a निकाल सकते हैं, b निकाल सकते हैं और c निकाल सकते हैं। a के जगह पर कुछ नहीं है तो 1 लिख दिए, b के जगह पर कितना है? -7, c के जगह पर क्या है? k है। हमको होता है बोल सर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बटा a होता है। आपका मान माइनस में पहले से है, माइनस में, अब बटा कितना? a का 1 है। कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 बटा 1 का 1 नीचे लिखे चाहे ना, यानी कि कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। कितना आ गया जी? 7 आ गया। हमको प्रश्न में दिया हुआ अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है। अगर हम इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं। तो दिया हुआ है, कौन किया हुआ है? दिया है, दिया है। कौची दिया हुआ है? अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। समीकरण कितना? 2 है। कौन है? 2 है। तो क्या करेंगे यहां से? तो हम लिखते हैं समीकरण, कौन करण? समीकरण 1 प्लस 2 से। किससे? 1 प्लस 2 से। तो दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। कैलकुलेशन करेंगे तो जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा तो अल्फा अल्फा का अल्फा 2 अल्फा, ये जोड़ेंगे तो कितना? 7 1 8, गुना में इधर आएगा तो भागा में 8 बटा कितना? 2। कै बार में कट जाएगा? तो सर 4 बार में कट जाएगा, यानी अल्फा का मान कितना आ गया? 4 आ गया। तो अल्फा का मान समीकरण 1 में यदि हम पुट कर देते हैं तो क्या हमको नहीं निकल जाएगा बीटा का मान? तो बिल्कुल निकलेगा सर। तो इसको लिखते हैं, चूंकि क्या लिखते हैं? अल्फा का मान, अल्फा का मान किसमें? समीकरण, कौन करण? समीकरण 2 में रखने पर, या कह सकते हैं 1 में रखने पर। तो बोलना है सर केस में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए। लीजिए समीकरण 2 में कौची करने पर? रखने पर।
समीकरण 2 कह रहा है क्या? समीकरण 2 कह रहा है अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है? 1 है। अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है। अल्फा की जगह पर 4 तो हम लिख देंगे 4 माइनस बीटा बराबर कितना? 1 है। इसको कैलकुलेशन करेंगे, बीटा माइनस में उधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा प्लस में। 4 बराबर 1 प्लस कितना? बीटा। 1 प्लस में उधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 बराबर इधर क्या बचा? बीटा। 4 में से 1 गया तो 3, यानी बीटा बराबर हो गया कितना? 3। कितना हो गया? बीटा बराबर 3 हो गया। जैसा ही हमको बीटा का मान निकल गया 3, अब हमको पता चल गया अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर कितना? 3। तो हम जानते हैं, क्या करते हैं? जानते हैं। बोल कौन चीज जानते हैं सर? हम क्या आपको भी बताएं, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है? बोल ये तो होता है सी बटा ए होता है। हम की बहुत अच्छा ही तो जानते सी बटा ए होता है, लेकिन हम आपको बताए हैं कि अल्फा का मान सी बटा ए है, तो ए का मान देखिए आपका आला है, ए का मान आपका 1 है और सी का मान कितना है? के है। तो बोल पुट कर दीजिए, तो सी का मान कितना हो गया? के, और अल्फा ए का मान कितना है? 1 है। अल्फा इंटू को जो होता है बीटा के, अल्फा का मान देखिए कितना हमको आया? अल्फा का मान 4 आया है। कौन सी आया? अल्फा का मान 4, तो अल्फा की जगह पर कितना रख देंगे? 4 रख देंगे। अब बीटा का मान कितना आया है? तो सर बीटा का मान तो आप लाए कितना? 3, तो 3 रख देंगे। ये गुना है, क्या है? गुना है। तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 12 बराबर कितना? के। 1 नीचे रह जाए न, के ही का तो मान हमसे पूछा था, के बराबर कितना आ गया जी? 12 आ गया। कौन सर? आंसर। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। उम्मीद करते हैं एकदम सरल तरीका से आपको समझाने का प्रयास किया मैंने। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पावर टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें। ये हम लोग पॉलीगन के चैप्टर 2 का जो पॉलीगन था, इसका पूर्ण रूप से हम लोग खत्म कर दिए। क्या खत्म कर दिए? लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जितना भी पूछा गया था 2015 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, सारा प्रश्न को हम लोग सोल्यूशन कर दिए हैं 22 से 15 तक। याद उम्मीद रखिएगा, इससे फाजिल आपको क्वेश्चन यानी इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको आने नहीं जा रहा है। तो ध्यान देने एक बात, बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। बार बार इसी वीडियो को आप देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लो, चाहे कहीं से प्रश्न आएगा यहीं से, एक बार याद रखेगा। अंत में मैं आपको यही कहूंगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।